हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको एक कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग से बताने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि कटोरी ब्लाउज तो बना लेते हैं लेकिन कभी कभी उनकी कटोरी बहुत चपटी हो जाती है। तो इस ब्लाउज की कटिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसकी कटिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँगी ये सारे पार्ट्स हैं ब्लाउज़ के, और मैं इस पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग आपको करके दिखाऊंगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मैं इसमें आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिस तरीके से अगर आप कटोरी सिलेंगे तो आपकी कटोरी कभी चपटी नहीं होगी। तो हमें पहले लेफ़्ट और राइट के जो पार्ट्स हैं उन्हें अलग अलग कर लेने हैं। कपड़े को सीधा उल्टा सब देख लीजिए सही ढंग से। उसके बाद आप सारे पार्ट्स पे अपने अस्तर और जो कपड़े हैं मेन कपड़े ब्लाउज के उन्हें आप डाल लीजिए। उसके बाद हमें इसे स्टिचिंग करनी है। तो मैं अभी जो स्टिचिंग करके बताऊंगी, जैसे आप टक्स हम डालते हैं जब कटिंग के टाइम पे ही हम जो मार्किंग करते हैं, उस मार्किंग को डिप करके मैं दोनों कटोरी को एक साथ रख करके और टैप टैप करके हमें उन दोनों पे मार्किंग ले लेनी है। और इस तरह से आप करेंगे तो एक बराबर दोनों में मार्किंग आ जाएगी। और फिर मैंने उसे भी डिप कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको, आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। अगर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनकी वो ब्लाउज तो कटिंग कर लेते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन कटोरी में जो पफ बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से सिल कर दिखाऊंगी आपको, इसमें पफ बहुत अच्छे से उभरेंगे। मैं कटिंग के भी तरीके होते हैं, गलत तरीके से कपड़े भी कटने पे भी आपकी जो पफ है वो रेडी नहीं होती है अच्छे ढंग से, चाहे आप कितना भी सिल लो। तो कटिंग पे भी ध्यान देना है हमें और स्टिचिंग पे भी, तब हमारी पफ अच्छे से रेडी होगी। तो यहाँ पहले हमें पार्ट्स को, दोनों कपड़े को आपस में, जो मेन कपड़े हैं ब्लाउज के और जो अस्तर है उन्हें चिपका लेने हैं। और चिपकाने के बाद ही हम इसमें जो टक्स डालेंगे, टक्स डालने का जो तरीका होता है वो मैं बताऊंगी। उसके साथ हमें जो अटैच करने होते हैं जो आगे से दोनों पार्ट्स को, तो उनको भी ध्यान से देखना है। उसमें भी पफ के प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, वहाँ पर भी आपकी जो पार्ट्स अच्छे से अटैच नहीं होते हैं तो पफ अच्छे से क्रिएट नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही, तो जो बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन कपड़ों को आप कट करके निकाल लें और अच्छे से शेप में ही आप अपने पार्ट्स को रखें जो ब्लाउज के पार्ट्स है। और इस तरीके से आप मैं जो बताने वाली हूँ इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी आपकी जो ये कटोरी है उसमें ना झोल आएगी। कभी कभी कटोरी के कपड़ों में भी झोल आती है, तो झोल नहीं आने के लिए आपको अच्छे से कपड़े को आपस में चिपका करके और हाथों से दबाते हुए कपड़े की स्टिचिंग करें। कपड़े ब्लाउज के कपड़े और अस्तर के कपड़े, दोनों कपड़ों को अच्छे से चिपका करके ध्यान से जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक को स्टिच कर दिया है और वो कितने अच्छे से चिपकी हुई है, थोड़ी भी झोल नहीं है। तो कभी जो साड़ी के बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो मतलब ब्लाउज के कपड़े जो कि बहुत पतले होते हैं या फिर बहुत जल्दी उसमें झोल पड़ जाती है, मतलब थोड़ा सा भी ढंग से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो झोल पड़ती है। तो वो और ब्लाउज रेडी होने के बाद वो पफ के ऊपर झोल जैसी दिखती है, तो वो सब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस तरीके से आप करेंगे तो वही सब मैं आज आपके जो डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। आप देखिए मैं इसमें कैसे पहले हम इस सारे पार्ट्स में अटैच कर लेती हूँ, जितने भी हैं आगे के फ्रंट पार्ट है तो इनको भी पहले मैं साथ में अटैच कर देती हूँ। और उसके बाद आप पूरी वीडियो देखते रहिए, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या बताया आपको। तो हमें पहले सारे पार्ट्स को और इस तरह से हाथ से दबा करके दोनों कपड़े को, या फिर आप नहीं होता तो ऐसे रख ले और पिन कर दे सब पे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पिन कर देने से कपड़े सेट रहेंगे, अस्तर और कपड़े सेट रहेंगे मेन कपड़े, और आपको स्टिचिंग करने में आसानी होगी। और एकदम से झोल नहीं आने देना है हमें। यहाँ पर आपके कपड़े अगर थोड़े से भी अगर मुड़े हुए हैं, कहीं से भी अगर फोल्डिंग है, तो आप वहाँ पर, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप प्रेस मार करके ही कपड़े की सिलाई करें, तो इसे झोल आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे से इस तरह से हमें दबाते हुए पहले तो कपड़े जो अस्तर और मेन कपड़े इन्हें ही हमें स्टिच करने में मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पहले तो यहीं पे आपका काम आधा बिगड़ सकता है। तो हमें अपने आधे काम को तो यहीं पे सही कर लेने हैं, अस्तर और मेन कपड़े को जोड़ने में। तो पहले मैं सब जोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देखते रहिए इसको, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो मैं पहले पार्ट्स ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कटोरी को भी, और मैं पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी, और जितने भी पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे क्या झोल आ जाता है, कहाँ छोटे बड़े हो जाते हैं, उन सबको भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताती जाऊँगी। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए। तो इस तरह से हो गए हैं, सारे पार्ट ज्वाइंट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें जो टक्स देने हैं, हमें जो टक्स की जब हमने कट मारी थी उस कट पे ही हमें सिलना है। तो हमें उसे दबाना है, और कपड़े देख सकते हैं कि दोनों दबा, और यहाँ पे हमें राउंड शेप देनी है। देखिए जैसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको गोल घुमाती हूँ नोक के पास में, और तब मैं ऐसे कर रही हूँ। ये जो इस तरीके से करेंगे, और 1.5 इंच की जो हमने मार्जिन रखी हुई है, तो उतनी मार्जिन हमें रखनी है। उस पर कट डाल के एकदम ध्यान रखना। जैसे अगर आपकी मार्किंग अगर सही से नहीं दिख रही है आपको, देखिए जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो हमें मार्किंग को सही ढंग से कर लेना है, और करने के बाद जो कट्स है उस कट्स पे ही सिलाई करनी है। लेकिन थोड़ी दूर स्ट्रेट ला करके हमें इसे राउंड शेप दे देना है, थोड़ा सा उसे गोल घुमा देना। अगर नहीं तो फिर आप चौक से ही थोड़ी सी उसको, मार्किंग चौक से आप उसको राउंड कर लीजिए, अगर आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही है तो। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ही पतले कपड़े, फिर भी इसमें पफ कितने अच्छे उठे हुए हैं, आपने देखा है ये। तो इस तरह से हमें पफ को उठाना। अब हमें यहाँ पे जॉइंट कैसे करना, इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है, नहीं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो यहाँ पे हमें यहाँ दोनों कपड़ों को बराबर लेना, और 1/2 इंच की हमें यहाँ पे मार्जिन रखनी है। तो देख सकते हैं कि मैंने 1/2 इंच की मार्जिन रखी है। मार्जिन पे हमें सिलाई करनी है। बहुत ही किनारे से आप सिलाई मत कीजिएगा, नहीं तो कपड़े ब्लाउज पहनने के बाद कभी कभी कुछ दिन के बाद वो खुलने लगते हैं वहाँ से जॉइंट, तब आप वहाँ पे स्टिच नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1/2 इंच, चूँकि हम 1/2 इंच की स्टिचिंग के लिए मार्जिन लेते हैं, तो हमें उतनी मार्जिन पे सिलाई करनी ही करनी है। तो कभी कभी लोग बहुत ही किनारे से कर देते हैं, और बाद में वो स्टिचिंग होने के बाद वो खुल जाती है। देखिए अब ये हो गई पफ कितनी अच्छी क्रिएट। तो दोनों चीज़ मायने रखता है, पूरी स्टिचिंग मायने रखती है एक अच्छी ब्लाउज को रेडी करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कि इसकी पफ भी बहुत अच्छी रेडी हो गई है। मैं दूसरा भी आपको रेडी करके आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और दोनों कोने को मिलाते हुए, और वैसे ही हमें 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें इसकी स्टिचिंग डालनी है। तो 1/2 इंच पर हमें आराम से ध्यान देना है, और इसे हमें गोल घुमाना है, और से घुमाते हुए ही सिलाई करनी है। अगर आपने राउंड करते समय अगर आपने नहीं घुमाया, तो अगर स्ट्रेट सिलाई हो रही है तो मतलब आपकी कटिंग गलत है कहीं ना कहीं, इसलिए वो आपकी राउंड नहीं होकर के कटिंग मतलब स्ट्रेट में जा रही है। और इसकी जो फुट है वो मैं ऊपर से आप मतलब उसको उठा करके आपको शेप देना होता है, जैसे धीरे धीरे करके। तो मेरे पाँव के पास में ही है, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैं वहीं से इसे उठाती हूँ फुट को, और राउंड देती हूँ, घुमाती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये पूरी रेडी हो चुकी है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है, तो इसके पफ देखिए कितने अच्छे क्रिएट हुए हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, और कटिंग में भी ध्यान देना है। तो मेरी कटिंग की भी वीडियो, अगर आपकी पफ रेडी सिलने के बाद भी अगर इस तरीके से स्टिच करने के बाद भी नहीं हो रही है, तो मतलब आपके कटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो फिर आपको मेरी कटिंग की वीडियो जाकर देखिए, जिससे आपकी कटिंग सही हो जाएगी। तो कटिंग सही होगी तो स्टिचिंग, फिर आप स्टिचिंग की टेक्निक अपनाएंगे तो आपकी जो ब्लाउज की है पफ भी अच्छी रेडी होगी, और अच्छी फिनिशिंग भी आएगी, तो फिटिंग भी अच्छी आएगी इसे। और यहाँ पर मैं बेल्ट अटैच कर रही हूँ, तो बेल्ट के लिए मैं बराबर कपड़े ले रही हूँ। उस टाइम पे मैंने थोड़ा बढ़ाकर कट किया था, और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर ले। अब मैं यहाँ पर इसे जो दिखाऊंगी, ये जो इसकी स्टिचिंग होती है बेल्ट की, वो अंदर चली जाएगी, वो बाहर की तरफ नहीं रहेगी। कभी कभी बाहर की तरफ
बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन मैं जो स्टिचिंग करती हूँ उसको अंदर की तरफ स्टिच करती हूँ। जैसे कमेंट भी आया था तो इसी पे मैं दिखा रही हूँ इस वाले चीज़ को कि मैं इस तरीके से इसे कपड़े को, एक अस्तर के कपड़े को नीचे के अस्तर वाले पार्ट में, उल्टे पार्ट में, और इसे यहाँ पर जो, और पफ नहीं बनने का एक कारण ये भी है कि जो हम जो टक्स देते हैं वो टक्स वाले को हमें खोल के उंगली से दबा करके हमें इसे इस तरह से सिलाई करनी है। तो मैं जब दूसरी वाली और सिलाई करूँगी तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो सिलाई है उसे मतलब जो टक्स लेते हैं वो जो उठ जाती हैं, तो उसे कट करके, से हाफ कट करके हटा दें या फिर उसे दबा करके उसके ऊपर सिलाई करें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बेल्ट की भी सिलाई कर दी और मैं दिखाती हूँ कि इसकी आपको जो स्टिचिंग है वो अंदर चली जाएगी, ऊपर से नहीं रहेगी। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो आप हटा दें। देखिए ये बिल्कुल पता नहीं चलेगी, अंदर की तरफ चली गई है इसकी सिलाई। अब हमें यहाँ पर, अब इससे भी और नीचे की तरफ भी उसको भी पैक करना है, तो हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे करके गोल गोल राउंड करके और अस्तर और मेन कपड़े के बीच में ले जा करके और इसे हमें ऐसे सिलाई करनी है, जिससे कि पूरी सिलाई जो है वो अंदर चली जाएगी, बाहर नहीं रहेगी। तो आपने अगर समझा तो ठीक, नहीं तो मैं एक और करके आपको दिखाऊंगी दूसरे वाले पार्ट को। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को, अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसे कर दिया, ये अंदर की तरफ चली गई इसकी सिलाई। तो ये देखिए इसकी सिलाई एकदम अंदर चली गई। अब हमें ऊपर से टॉप की सिलाई दे देनी है। अब यहाँ मैं दूसरे पार्ट की सिलाई करने वाली हूँ, तो उसको भी मैं जो है साइड से छांटना है उसे मैं छांट देती हूँ। और अब हमें यहाँ पर इसे अटैच करने हैं। तो उसी तरह से देख सकते हैं आप कि अस्तर वाले कपड़े को नीचे की तरफ और मेन कपड़े को ऊपर की तरफ करना है, और बीच में ब्लाउज के जो इसमें की जो पार्ट्स हैं उन्हें रखने हैं, और इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच करना है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसके जो टक्स है, देखिए इसे हमें ऐसे खोल देना है, दबा देना है, दबा करके उसके ऊपर सिलाई कभी भी मत चलाइएगा, नहीं तो कितना भी आप अच्छे से कर लें आपकी पफ रेडी नहीं होगी, मतलब वो दब जाएगी, पफ चपटी हो जाएगी। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उस टक्स को हमें फैला देना है और उसके ऊपर से सिलाई लेनी है, और सिलाई हाफ इंच की होनी ही चाहिए, मतलब हाफ इंच कपड़े पर के ऊपर ही चलनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो स्टिचिंग बाद में वो खुलने लगेगी। तो इस तरह से मैंने इसे भी कर दिया है। आपने ध्यान से देखा है तो ठीक, नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये 2-3 तरह की बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे स्टिचिंग में तो आपकी पफ कभी चपटी नहीं होगी, बहुत अच्छी बनेगी। उसके अलावा अभी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मेरी कटिंग की वीडियो देखिए, आपके कटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स के बेल्ट भी अटैच कर दिए हैं।
और ये देख सकते हैं दोनों पार्ट्स के अटैच हो चुके हैं और इसके पफ भी अच्छे से, जबकि कपड़े बहुत पतले हैं फिर भी पफ दिख रहे हैं इसके। अब हमें यहाँ पे आई हुक की पट्टी जोड़नी है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व हो जाएगी आपकी इस तरीके से करेंगे तो। और उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। और यहाँ पे हमें आई हुक की करनी है, तो आई के लिए और हुक के लिए हम 1.5 इंच और 2 इंच की जो पट्टी लेते हैं वैसे ही हमें पट्टी लेनी है। तो यहाँ मैं आई के लिए पट्टी ले रही हूँ, तो आई के लिए 2 इंच की पट्टी होती है और हुक के लिए 1.5 इंच की पट्टी अंदर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे मैंने मेन कपड़े और अस्तर दोनों को मिला कर के लिया है और मैं इसकी स्टिचिंग डाल रही हूँ। तो आप इस यहाँ पे देखिए कि मैं कैसे इसे स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारी आई हुक भी यहाँ पे रेडी हो गई है। देख सकते हैं कितनी बराबर, थोड़ी बहुत अगर आपको ऊपर से ज़्यादा लगे तो आप पार्ट्स को बराबर करके, लेकिन एकदम बराबर पार्ट को करके देख लें। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे पूरे बराबर हैं, तो ऐसे बराबर आने चाहिए आपके भी। अब यहाँ पे मैं बैक पार्ट की पहले स्टिचिंग कर लूँगी, उसके मतलब अस्तर और मेन कपड़े को ज्वाइन कर लूँगी। तो ये भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे भी ज्वाइंट करने का तरीका होता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो आपके झोल पड़ सकते हैं पीछे पीठ की तरफ से। तो क्योंकि ये कपड़े पतले हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कॉटन के कपड़े साथ में चिपक जाते हैं। और यहाँ मैं 9 इंच गले ले रही हूँ
और दे करके हमें राउंड शेप देना है और एकदम से गोल हमें यहाँ पे मतलब राउंड में हमें गले बनाने हैं। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे यहाँ पर कर रही हूँ। और आप जब कपड़े और ये मैं तो यहाँ पर बिना पिन की हेल्प से ही इसे अटैच कर लूँगी, लेकिन आपको अगर लगे बिगिनर्स हैं तो आप पिन से पूरे अस्तर और मेन कपड़े को पहले अटैच कर लें, उसके बाद ही आप उसके ऊपर सिलाई चलाएं, जिससे कि आपके कपड़े इधर उधर नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं गले पहले मार्किंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और आप ध्यान से देखिए इसे। इसके आगे फिर मैं और भी आपको स्लिप्स वगैरह अटैच करने का भी तरीका बताऊँगी, जिससे कि आपके स्लिप्स बराबर अटैच होंगे। और यहाँ से आपने देखा कि मैंने कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पहले गले पे सिलाई देनी है। तो आप फ्रेंड्स अगर बिगनर्स हैं तो आप पिन्स की हेल्प से पूरे को सेट कर लें कपड़े को, तो आपके कपड़े हिलेंगे नहीं तो हो सकता है ये अस्तर और मेन कपड़े इधर उधर हो जाएंगे, छोटे बड़े होने लगेंगे। मैं यहाँ पे मेरे नहीं होंगी क्योंकि मैं दोनों हाथों की हेल्प से इसे दबा के कर रही हूँ, लेकिन आप अगर बिगनर्स हैं तो ज़रूर आप पिन से इसे सेट कर लें। और यहाँ मैंने उल्टे साइड में किया है, इसे हमें पलटना है। तो मैं पहले गले पर भी सिलाई कर लूँगी और नीचे कमर के पास भी मैं सिलाई कर दूँगी। और यहाँ पर भी क्योंकि कपड़े हमारे अंदर सीधी साइड वाली जो है वो अंदर की तरफ से है, तो हमें कट मार के और इसे पलट लेना है, जिससे कि नीचे के भी बराबर सिल जाएंगे और ऊपर से भी पैक हो जाएंगे गले की तरफ। तो मैं ऐसे करके आपको दिखाती। तो पहले हम गले और ये नीचे वाले पार्ट्स को अटैच कर लेंगे, उसके बाद गले कट करके और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे आप कट करके हटा दीजिए, नहीं तो नीचे में मोटे हो जाते हैं वो। और हो गए। अब हमें गले कट करके और पलट लेने हैं कपड़े को। पलट देने से वो अच्छे से मतलब सिलाई उसके अंदर चली जाती है। तो इस तरह से सिलाई अंदर चली गई। अब हमें इसके ऊपर गले के ऊपर एक टॉप की सिलाई दे देनी है, गले पर और नीचे की तरफ। उसके बाद हम चारों तरफ उसी कपड़े को बैठा देंगे, सिलाई कर देंगे।
अब यहाँ पे हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड इस चीज़ को भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ हम 4-4 सेंटर से 4-4 इंच पर हमने मार्किंग कर दी है और 4 इंच लंबी हमें यहाँ पर टक्स देनी है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच लंबी, और ये जो है हाफ इंच करके हमें 1 इंच की टक्स पूरी रेडी करनी होती है। तो यहाँ आप देखिएगा, मैं यहाँ पे हाफ इंच की टक्स दूंगी जब, और ये हो जाएंगे 1 इंच ही हो जाएंगे। तो 1-1 इंच के टक्स हमें पीछे देने होते हैं, इसलिए जब हम कटिंग करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसी टक्स को डालने के लिए। और यहाँ पे 4 इंच लंबी मैं टक्स यहाँ डालूँगी, क्योंकि ब्लाउज की जो लेंथ है वो 14 इंच है। तो उससे कम अगर छोटी अगर ब्लाउज है तो फिर आप यहाँ पे हाफ इंच कम करके इसकी टक्स की लेंथ लें। तो लेंथ हमें यहाँ पे 4 इंच लेनी है, 1 इंच की विड्थ लेनी है टक्स की, देखा आपने। और सेंटर से 4-4 इंच पर हमें दोनों टक्स लेने हैं, 4 इंच इधर से 4 इंच उधर से, राइट और लेफ़्ट दोनों। तो इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है। टक्स पीछे का जो बैक टक्स भी होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी कोई भी आपको बताएगा तो वो आपको पीछे की टक्स की नहीं बताएगा, जबकि पीछे का टक्स बहुत मायने रखता है, जिससे कि पीठ पे जो फिनिशिंग आती है वो उससे ही आती है। तो आपको उस टक्स को भी ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे शोल्डर अटैच कर देती हूँ दोनों की। शोल्डर अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे गले को रेडी करनी है। तो मैं यहाँ पे डोरी पाइपिंग से गले को रेडी करूँगी। अगर डोरी पाइपिंग बनाना आपको सीखना है तो आप इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो डाल रखे हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने फुट के बारे में भी आपको बताया है। तो वहाँ पे आप देखिए तो आपको बहुत इजीली आप डोरी पाइपिंग बना भी सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं, जिससे कि ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिएगा मैं वही यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको डोरी पाइपिंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है और सीखनी है आपको, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने डोरी पाइपिंग में अटैच कर दी है और अब हमें यहाँ पे अंदर की तरफ इसकी तुरपाई करनी है। ये है ना, इस कपड़े को हमें फोल्ड करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे आप कट करके निकाल दीजिए और उसे तुरपाई करनी है। अब मैं स्लिप्स में आपको बताती हूँ। तो स्लिप्स की भी जब हम अटैच करेंगे तो उसे हम यहाँ पे जब सेंटर से लेंगे, मैं कभी भी यहाँ आपको एक साइड से शुरू करो दूसरे साइड नहीं बताऊँगी करना, क्योंकि इससे कि क्या होता है कभी कभी स्लिप्स छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से एकदम सेंटर से हमें यहाँ लेना है, सेंटर पे कट दे दें ब्लाउज के मतलब स्लीव्स पे भी, और कंधे तो आपको पता ही है शोल्डर जहाँ से अटैच करते हैं वहाँ से, और यहाँ पे हमें ऐसे मिलाते हुए और इसे हमें सेंटर से अटैच करने हैं। पहले एक तरफ को अटैच कर ले, फिर आप दूसरे तरफ से यहीं से सिलाई लेते हुए फिर एक छोर से दूसरे छोर पे चले जाएँ, लेकिन सिलाई हम हमेशा सेंटर से शुरू करेंगे। तो मैं वही आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ सेंटर से कर रही हूँ। और यहाँ पर भी आप कपड़े हाफ इंच की मार्जिन ध्यान से रखें, नहीं तो वहाँ पे जब कपड़े पहनने के बाद वो बाद में धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको सिलने का ऑप्शन नहीं रहता है, बहुत परेशानी हो जाती है। तो आप जैसे मार्जिन हम हाफ इंच की लेते हैं तो हम सिलाई भी हाफ इंच की डालेंगे ही डालेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और देखिए मैं इस तरह से स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमें कमर की पट्टी डाल देनी है, उसके बाद हम फिटिंग डालेंगे। तो जो भी आपका जो फिटिंग हो आपकी ब्लाउज की, जो मेजरमेंट आपने लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिटिंग डालनी है। तो पहले मैं कमर की पट्टी डाल देती हूँ और इसे हमें तुरपाई करनी है, यहाँ पर भी हमें तुरपाई करनी है। अब यहाँ पे हमें फ़िटिंग डालनी है। तो मैंने यहाँ पे फ़िटिंग की जो मार्किंग है वो मैंने कर दी है। आप जो जिस चेस्ट के अकॉर्डिंग आप सिलाई कर रहे हो तो उसकी फ़िटिंग की जो मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर लें और सिलाई करें। यहाँ पे देखिए
कि मेरी सिलाई भी एकदम सीधी आ रही है। बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी सिलाई सीधी क्यों नहीं आती है। तो आप मेरे तरह से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपकी सिलाई एकदम सीधी आएगी, अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखिए कि मेरी पूरी सिलाई सीधी जाएगी। और हाँ, यहाँ पे स्टिचिंग करते समय ध्यान रखना है स्लिप्स के पास में कि दोनों जॉइंट को आपस में जुड़ने देना है। तो इसी तरह से मैं करके और दो सिलाई मैं साइड से एक हाफ इंच पे दे दूँगी। तो इस तरह से हमारी जो स्टिचिंग है वो हो गई है रेडी। अब मैं आपको सीधे करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको और क्या जानना है तो कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेकर आऊँगी।